मैं आपको सोमवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं, इस विषय पर एक लंबी, रोचक और जानकारीपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। आइए सुनते हैं कहानी। सोमवार व्रत और सेंधा नमक का रहस्य। शहर के शांत मोहल्ले में आर्या नाम की एक युवती रहती थी। आर्या भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। सावन का महीना आया और उसने ठान लिया कि वह पूरे मन से सोमवार का व्रत करेगी। लेकिन व्रत की शुरुआत होते ही उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या सोमवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं। सोमवार के दिन सुबह सुबह आर्या ने स्नान किया, सफेद कपड़े पहने और शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया। पूजा पूरी करने के बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि माँ व्रत का फलाहार बना रही हैं। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सेंधा नमक खा सकती हूँ? कुछ लोग कहते हैं व्रत में नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। माँ मुस्कुराई और बोली, बिटिया, हाँ, सोमवार के व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। यह सामान्य नमक की तुलना में ज्यादा शुद्ध माना जाता है और कई लोग इसे शुभ भी मानते हैं। लेकिन अलग अलग परंपराओं में नियम अलग हो सकते हैं। दूसरे सोमवार को उसकी सहेली नेहा मिलने आई। बातचीत के दौरान नेहा ने कहा, मैंने सुना है कि व्रत में बिल्कुल भी नमक नहीं लेना चाहिए। आर्या थोड़ी परेशान हो गई। तभी उसकी सहेली पूजा बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंधा नमक व्रत में खाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। यह सामान्य नमक की तरह रिफाइंड नहीं होता, इसलिए शुद्ध और सात्विक माना जाता है। आर्या के मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाई। तब आर्या ने सोचा कि अब इस विषय में किसी ज्ञानी से पूछना चाहिए। वह पास के शिव मंदिर गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, सोमवार व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग सही है या नहीं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, व्रत का मूल भाव है शुद्धता और सात्विकता। सामान्य नमक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरकर आता है, लेकिन सेंधा नमक प्राकृतिक है। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुद्ध माना गया है और व्रत की शुद्धता बनाए रखने में यह सहायक होता है। यही कारण है कि सोमवार व्रत हो या नवरात्रि, लोग सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, हाँ, कुछ परंपराओं में नमक पूरी तरह वर्जित भी माना जाता है, लेकिन अगर कोई नमक खाना चाहता है तो सेंधा नमक ही उचित है। आर्या के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। अब आर्या ने खुद रिसर्च शुरू की। उसने किताबों और बुजुर्गों से जानकारियां ली। उसे पता चला कि शुद्धता, सेंधा नमक रिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसे अधिक शुद्ध माना जाता है। सात्विक भोजन, व्रत में सात्विक आहार किया जाता है और सेंधा नमक उसी श्रेणी में आता है। पौष्टिक गुण, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं। धार्मिक महत्व, मान्यता है कि सेंधा नमक का प्रयोग करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। आर्या ने सोचा, तो इसका मतलब है कि सेंधा नमक न सिर्फ खाने योग्य है बल्कि स्वास्थ्य और भक्ति दोनों दृष्टि से लाभकारी है। अगले सोमवार को उसने सेंधा नमक से व्रत का फलाहार तैयार किया। आलू की सब्जी में सेंधा नमक डाला, दही में सेंधा नमक और जीरा मिलाकर रायता बनाया, साथ में फल रखे। जब उसने पहला निवाला खाया तो उसे लगा जैसे शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। धीरे धीरे आर्या को समझ आया कि व्रत का असली अर्थ सिर्फ खाना पीना नहीं है बल्कि संयम और भक्ति है। उसने महसूस किया, कुछ लोग व्रत में बिल्कुल नमक नहीं लेते, यह उनकी आस्था है, लेकिन अगर नमक खाना ही है तो सेंधा नमक का विकल्प सर्वोत्तम है। आखिरकार व्रत का नियम आस्था और परंपरा से भी तय होता है। आखिरी सोमवार को पूजा के बाद आर्या ने अपने अनुभवों का निष्कर्ष निकाला। सोमवार व्रत में सेंधा नमक खाया जा सकता है। यह सामान्य नमक से अधिक शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसमें मौजूद मिनरल्स व्रत के दौरान शरीर को शक्ति और पोषण देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव की कृपा पाने और व्रत की पवित्रता बनाए रखने में सहायक है। हाँ, कुछ परंपराओं में नमक पूरी तरह वर्जित भी माना जाता है, इसलिए नियम व्यक्ति की आस्था और रीति रिवाज पर निर्भर करता है। आर्या ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं दूसरों को भी बताऊंगी कि व्रत का सार संयम और श्रद्धा है
और सेंधा नमक इसका एक शुद्ध प्रतीक है। कहानी से हमें स्पष्ट उत्तर मिलता है कि हाँ, सोमवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। यह शुद्ध, सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक है। यदि किसी की परंपरा में नमक वर्जित है, तो वह बिना नमक भी व्रत रख सकता है। व्रत का नियम आस्था, परंपरा और व्यक्तिगत श्रद्धा पर निर्भर करता है।